चलो तो बन चुके हैं, 8 बज गए, ठीक है। और बना रहा हूँ मैं आपके लिए सबका चहेता कार्यक्रम है ना, कि आपको एक बार इसको थोड़ा संभल के देखना पड़ता है, क्या नहीं क्या होने वाला है निफ्टी में। तो बनाने वाला था कल में, तो मैं बहुत जन की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा बता दो कि क्या होने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो चलो 8 बज के 3 मिनट वीडियो होएगा, बराबर 20 मिनट का स्किप करके देखने का, वो देख सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। जिनको सीखने का वो सीख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बात ये देखो, ध्यान में रखो कि हम लोग ओपन हुए, कल ओपन होंगे 100 पॉइंट ऊपर। ये तो पहले आप एकदम मन में बांध लो, या तो 100 पॉइंट नीचे ओपन हो गए या तो 100 पॉइंट ऊपर ओपन होगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंगापुर निफ्टी 111 पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब ये फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है, तो 14,880। तो हम लोग कहीं पे जाके यहाँ पे ओपन होंगे 14,915 की तरफ, या 14,930 के आसपास हम ओपन होने के चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। अगर समझो इसमें मंडे को कॉल और 40-50 पॉइंट की भर भी हो गई, तो कोई डरने का नहीं, 14,950 के आसपास ओपन होना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या स्टांस लेना है, आपको कौन सा पुट ऑप्शन कैरी करना है। जब फ्री फोरम में तो दे ही रहा हूँ भर भर के, प्रीमियम पेड वालों की तो मजा ही शुरू है। तो आप ऐसे कमाते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो वीडियो खत्म होने में अभी 18 घंटा 18 मिनट बाकी है, 8:05 हो चुके, तो मैं फटाफट शुरू करता हूँ। पहले तो देखो, निफ्टी एक ट्रेंड बना रहा है। क्या ट्रेंड बना रहा है? तो हायर हाई और हायर लो, ये पैटर्न दिख रहा है आपको? ये पैटर्न क्या बता रहा है कि हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। उसमें क्या होता है कि देखो, ये दिन का हाई था 5 मई का, ठीक है। वो इसके ऊपर ये दिन का हाई 6 मई का, इसके ऊपर 7 मई का हाई, ठीक। पर अभी जो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ इसमें, वो आप थोड़ा ध्यान से देखो। क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी का जो हाई दिख रहा है आपको, या जो लोअर हायर हाई का जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इसमें एक विषय ऐसा है कि जूम का कुछ है क्या, जूम होता है, कलर थीम रिमूव ड्राइंग, चलो ठीक है, कल देख, बाद में अच्छा इसमें हो रहा है, ओके ओके। देखो ये आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि एक से एक इसका हाई इसके ऊपर है, इसका हाई इसके ऊपर है, इसका लो इसके ऊपर है, इसका लो इसके ऊपर है। तो हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन रहा है। पर जो फ्राइडे को हम मार्केट में बंद हुए, तो यहाँ पे एक प्यूअर डोजी बना है। प्यूअर डोजी का मतलब क्या रहता है? ये एक जापानीज कैंडल है। इसको मतलब रहता है कि जहाँ पे स्टोरी शुरू हुई थी वहां पे स्टोरी खत्म हो गई। अब देखो, आप जाके ओपनिंग है 14,816 का, तो क्लोजिंग क्या है 14,823। तो जहाँ पे शुरू वहां पे खत्म, तो इसको बोलते हैं कि प्यूअर डोजी। ये रहता है टॉप में, जब जब बनता है तो इसको अधिकृत, यानी कि ऑफिशियली इसको बोलते हैं कि ये ट्रेड रिवर्सल का साइन है। किसका साइन है? तो ट्रेड रिवर्सल का साइन है। कैसे? तो यहाँ अगर ऐसे ऐसे कैंडल बनते हैं प्यूअर डोजी, तो ऑलमोस्ट ट्रेड रिवर्स हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे, देखो आप, इसका ओपन था 14,770, क्लोज था 14,814, तो ऑलमोस्ट ये भी एक प्यूअर डोजी आप बोल सकते हैं इसको। इसका सिर्फ बॉडी मास बढ़ा है, 20-30 पॉइंट इधर उधर, ठीक है ठीक है। तो ऐसे जब कैंडल तैयार होते तो आपको आपको वहां पे अच्छी खासी, ये देखो, ये एक टॉप में डोजी, ये एक टॉप में डोजी तैयार हुआ था। 15,270 का ओपनिंग है, क्लोजिंग है 15,314, तो ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। उसके बाद जो फॉल शुरू हुआ, तो ये कैंडल के बाद ये कैंडल ने और एक बार कंफर्मेशन भी दिया, जैसे कि 15,370 का ओपनिंग है, तो 15,313 का क्लोजिंग है। तो एक कैंडल अपने को लगती है कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, कि कंफर्मेशन होना एक जरूरी है। तो अभी ये जो आपको डोजी बता रहा है, इसका ओपन है ऑलमोस्ट सेम है कि 14,816, 14,823। अब क्या है कि अगर मंडे को समझो गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल पे 14,914 के, ठीक है। अगर क्लोजिंग अगर क्लोजिंग इसका जो लो है, इसका लो क्या है? तो 14,765 का, या 14,770 पकड़ो आप। अगर इसके नीचे इसका क्लोजिंग आ गया, तो कंफर्म है 100%, कंफर्म है 100% कि आपको निफ्टी में ऊपरी तौर पर बहुत बड़ा यानी कि मेरे को लगता है 525 तक निफ्टी आएगा। इस इधर तक आने की पूरी संभावना है। निफ्टी 14,500, 14,580 तक
निफ्टी की आने की पूरी संभावना मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें 95% चांसेस है निफ्टी को 14,580 की तरफ आने को। अगर मंडे को मार्केट इस लो के नीचे क्लोज अगर देते हुए आपको दिखाई दे रहा है, या फिर इस दिन का जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है इसके नीचे भी अगर क्लोज दिखाई दे रहा है आपको, या फिर जो उसका ओपनिंग है, इसका जो सॉरी इसका जो क्लोजिंग है 14,823 का, अगर इसके नीचे भी, अगर इसके नीचे भी मार्केट ने क्लोज दिया, तो आप एक पहला साइन पकड़ो वीकनेस का। क्या पकड़ोगे? पहला साइन पकड़ोगे वीकनेस का। तो आपको डरना नहीं है, हम कभी भी इस लाइन के ऊपर नहीं जाने वाले। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आ रहा है 15,000 15,016, 15,022 तक, 15,040 तक, इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। अगर इसके ऊपर, ये जोन के ऊपर, ये जो मैंने लाइन डाली है इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, पर चांसेस 95% ऐसा नहीं होगा। चांसेस है 15,580, 14,580, 14,525 की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसमें ये भी चेक कर लेते हैं ना कि इनका डीएमए क्या बोल रहा है, सॉरी ईएमए क्या बोल रहा है। तो फिलहाल इनका ईएमए जो बता रहा है, दिख रहा है आपको 14,665, 10 EMA, 10 EMA 20 EMA से बढ़ा है और 50 EMA 20 EMA से बढ़ा है। तो निफ्टी में अभी भी तेजी बरकरार है, निफ्टी में अभी भी तेजी बरकरार है। तो देखते हैं कि तेजी कब तक सस्टेन होगी। ठीक है, तेजी तो बरकरार है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि 10 EMA 20 EMA से बढ़ा है, 20 EMA 50 EMA से बढ़ा है। ठीक है, और 50 EMA 100 EMA से बढ़ा है, और 100 EMA 200 EMA से बढ़ा है। ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो अभी भी निफ्टी में तेजी बरकरार है, निफ्टी में कोई फेक तेजी अभी तक तो नहीं नजर आई है। ठीक है, अब थोड़ा जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। चलो भाई निफ्टी रानी आ जा तू भी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में तो कहर है, कहर, कहर छाने वाला है बैंक निफ्टी में। वो बोलते हैं ना मोदी जी आके मित्रों, तो वैसा कहर लाने वाला है बैंक निफ्टी में। अभी देखो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी सस्टेन कर लिया 5 तारीख के ऊपर, 6 तारीख का लो है, 6 तारीख के ऊपर 7 तारीख का लो है, बराबर। तो मंडे को कहाँ पे ओपन होगा? तो मंडे को ओपन होगा करीबन, हम जाके यहाँ पे ओपन होंगे 33,000, यहाँ पे 33,080 के आसपास हम लोग मंडे को इस मुकाम पे ओपन हो गए। यहाँ पे हम लोग कहीं पे ओपन हो गए 33,080 के आसपास। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको ओपन होने दो, उसको सेटल होने दो। हुँ? दिन के दौरान जहां पे भी आपको, फ्राइडे का ही व्यू है, दिन के दौरान जहां पे भी आपको इस लेवल पे मिले ना, इस लेवल पे यहाँ से 33,400 से, 33,400 से लेके 33,056 तक, 33,400 से लेके 33,056 तक कहीं पे भी आपको मिले ना, आपको करना है शॉर्ट, बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे। क्या करना है आपको? पानी पी रहे थोड़ा। आपको जाना है शॉर्ट में, बिल्कुल ना, बिल्कुल सोचना नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलेंगे भाई मार्केट तो सुप्रीम है, मार्केट तो कल 14-34 हज़ार भी लेके जाएगा। भाई जाने को तो 35 हज़ार भी जा सकता है, जाएगा क्यों नहीं? तो पहले जाता हूँ मैं, इसके ईएमआई चेक करता हूँ ना, फिर एक बार देखना पड़ेगा ना, पेशेंट अंदर से तो मजबूत दिख रहा है, क्या सही में मजबूत है क्या? देख लो आप, पेशेंट की तो पूरी लगी पड़ी है। बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक डिफरेंस आ गया। देखो 10 EMA 20 EMA से नीचे है, 30 EMA 50 EMA से नीचे है, बराबर। यहाँ तक मामला, यहाँ तक 50 EMA तक मामला बहुत नाजुक है। क्या है? नाजुक है। तो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है? 28,721 का। तो मेरे हिसाब से मई के एक्सपायरी में हम ऑलमोस्ट 29,000 या 28,000 के कहीं भी जाके बीच में खत्म होंगे, ऐसी मेरी पर्सनली, मेरे गट फीलिंग है। और मेरे गट फीलिंग आपको पता है कि कितने वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है मित्रों, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है। कहीं पे भी आपको इस चैनल में मिले
33,330, 33,380। तो क्या करना है, बैंक निफ्टी में लगाना है डुबकी, बैंक निफ्टी को सीधा ठोको। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस कुछ नहीं, कोई भी क्लोज 33,500 के ऊपर का, अगर 33,500 के ऊपर क्लोज दे रहा है तो आप तैयार रहना 33,700 800 के लिए। पर मेरा 95% मेरा ये है कि हम लोग उसी दिन, इसका जो लो क्या था 32,771 ना, इसको भी तोड़ देंगे, हम यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ 32,500 तक आएंगे। इस कैंडल का जो लो था ना कभी का, ये जो गुरुवार के कैंडल का लो था 32,564, हम यहाँ पे आएंगे मंडे को, आप देख लेना, ये मेरा लिख के रखना। यहाँ पे भी अगर ओपन हो जाए ना 33,400 के नजदीक, फिर भी हम 33,400 के 400 पॉइंट और यहाँ का लो के 500 पॉइंट, 900 पॉइंट की मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी की ठुकाई देखने को गारंटेड मिलेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, तो डरना नहीं, परेशान नहीं होना। पुट तो मैं किसी को कैरी करने दिया नहीं हूँ, मैंने जितने भी थे उसको तभी के तभी खत्म करने बोला हूँ। मैंने दिया था 15,000 का पुट मंथली एक्सपायरी वाला जो 332 में दिया था, उसकी कीमत कुछ 343 341 का क्लोजिंग है, उसको जम के दबा लो मंडे को ओपनिंग में। और आप डरना नहीं बिल्कुल, मार्केट में वीकनेस है, मार्केट आपको खत्म कर देगा, निफ्टी आपको बहुत बड़ा धक्के में लेने वाला है। जो बोल रहे हैं ना कि तेजी है तेजी है, तेजी आपके सबके निकल जाएगी। ये हवा फुसफुस वाली हवा है, ये हवा फुसफुस वाली है। कितने दिन सस्टेन करोगे भाई मेरे, बिना मतलब के तुम कितने दिन सस्टेन करोगे ना, तुम तेजी बना रहे हो, गैप अप गैप अप गैप अप। अभी देखो ये जो गैप है इधर का, ये कभी का 14,770 का और 14,750 का, ये भी निफ्टी को फिल करना है। बहुत सारे गैप छोड़े, उनको फिल करने के लिए आना है नीचे। पर टेक्निकली मैं बोलता हूँ कि निफ्टी अगर स्ट्रांग आपको लगता भी रहेगा, फिर भी बिना कुछ सोचे 14,925 से लेके 14,980 के बीच में निफ्टी को भी आप छोड़ दो, उसको आना है 14,525 तक, तो उसको आना है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका बैंक निफ्टी निफ्टी का पूरा विवेचन। होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके सारे प्रश्नों के ऑलमोस्ट उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बता रहा है, उसके ऊपर मत जाओ, ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बता रहा है, उसके ऊपर मत जाओ, हमारा मूवी खत्म करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को मेरे, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करो।